भगवान योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उस पर्वत के तट प्रांत में बसे हुए ग्राम के भीतर उस ब्राह्मण के गृह रूपी आकाश में ही खड़ी हुई वे दोनों स्त्रियां सहसा अदृश्य हो गईं। उस घर के लोगों ने समझा कि दोनों वन देवियों ने हम पर बड़ी भारी कृपा की है, अतः उनका सारा दुख मिट गया और वे अपने अपने काम धंधों में लग गए। तत्पश्चात उस मंडपाकाश में दूसरों की दृष्टि से तिरोहित हुई लीला से, जो वहाँ मुस्कुराती हुई चुपचाप खड़ी थीं, श्री सरस्वती बोली, बेटी, तुमने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्ण रूप से जान लिया है, द्रष्टव्य पदार्थों को देख लिया है। इस प्रकार की यह ब्रह्म सत्ता है। बताओ अब और क्या पूछती हो? लीला ने पूछा, देवी, मेरे मृत पति का जीव जहाँ पर राज्य करता है वहाँ पर मुझे उन लोगों ने क्यों नहीं देखा, और वो यहाँ मेरे पुत्र ने कैसे देख लिया? सरस्वती जी ने कहा, सुंदरी, मैं लीला हूँ। ऐसा जो तुम्हारा दृढ़ संस्कार था वह पहले नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उस संस्कार को मिटाने के लिए तुमने वैसा अभ्यास नहीं किया। जब तक वह संस्कार बना था तब तक तुम्हारी सत्य संकल्पता प्रकट नहीं हुई थी। अब वह संस्कार मिट जाने से तुम सत्य संकल्प हो गई हो। इसलिए जब तुमने यह अभिलाषा की कि मेरा पुत्र मुझे देखे, तब तुम्हारा वह मनोरथ तत्काल सफल हुआ। इस समय यदि तुम अपने पति के समीप जाओ तो उसके साथ भी तुम्हारा सारा व्यवहार पहले की ही भांति होने लगेगा। लीला बोली, देवी, इसी मंडप के आकाश में मेरे पतिदेव ब्राह्मण उत्पन्न हुए और इसी में मृत्यु को प्राप्त होकर राजा हो गए। अन्य भूमंडल रूप उनका वह संसार भी यही है। इसमें जो उनकी राजधानी का नगर है उसमें मैं उनकी राजमहर्षि के रूप में स्थित हूँ। यही उस अंतःपुर में मेरे पति राजा पद्म की मृत्यु हुई और इसी अंतःपुर के आकाश में वह नगर है जिसमें वे पुनः राजा हुए। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के पश्चात आज तक विभिन्न योनियों में जो मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनमें से 800 जन्मों को तो मैं इस समय पुनः देख सी रही हूँ। उनकी सारी बातों का स्पष्ट रूप से स्मरण कर रही हूँ। देवी, पहले किसी दूसरे संसार मंडल में मैं लोकांतर रूपी कमल की भ्रमरी विद्याधिराज की धर्मपत्नी हुई थी। उन दिनों मेरा हृदय दुर्वासनाओं से दूषित था, इसलिए उसके बाद मैं मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। तदंतर दूसरे संसार मंडल में मैं नागराज की भार्या हुई। इसके बाद कदम, कुंद, जंबीर और कुंजराओं वन में निवास करने वाली तथा वृक्षों के पत्तों को वस्त्र के रूप में धारण करने वाली काली कलूटी भीलनी हुई। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।